ये हमें छोड़कर चली जाएगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझसे कहा कि मंदिर जाना है, मैंने उसे खुशी खुशी भेज दिया। मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। डैडी, मेरी बच्ची ऐश्वर्या, ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये दोनों बच्चे की सलामती के लिए मन्नत मांगने के लिए मंदिर जा रहे थे। मैंने भी आशीर्वाद देकर भेज दिया। मुझे क्या पता था कि बाद में ये सब देखना पड़ेगा। रास्ते में ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने भी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस हालत में बार बार मुझे आने को बोल रही थी। कहा था धूमधाम से मेरी शादी करवाएगी और हमारे आने से पहले ही चली गई। अंतिम संस्कार के लिए जल्दी से बॉडी को ले चलिए। तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे, हम सबको न्याय चाहिए। वी वांट जस्टिस। पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी, पुलिस की लापरवाही नहीं चलेगी। स्टॉप स्टॉप, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सर, ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब तक हमें श्रीनिवास मूर्ति जी नहीं मिल जाते। देखिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। आपके हाथ कहाँ कहाँ बंधे हैं, हमें सब पता है सर। सुनिए, इस तरह से प्रदर्शन करने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। हमारे राज्य के धर्मगुरु लापता है। आपका डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है? आप जैसे गैर जिम्मेदार अफसरों से कुछ नहीं होने वाला है सर। ये केस सीबीआई को दे दीजिए। वी वांट सीबीआई, वी वांट सीबीआई, वी वांट सीबीआई, वी वांट सीबीआई। रुकिए, कृपया आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सीबीआई को केस देना इतना आसान नहीं होता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारे श्रीनिवास मूर्ति जी को ढूंढ निकालिए सर। इस तरह आंदोलन करने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। हम पर भरोसा रखिए, हम लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सर, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम खुद पे तेल छिड़क के आग लगा लेंगे। सर, आप श्रीनिवास जी के लिए मरने को तैयार हैं। उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया है सर? आप जरा बताएंगे क्या किया उन्होंने? पैसों की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा था। मेरा ऑपरेशन करवा के उन्होंने मेरी जान बचाई है। ये अकेले नहीं है, श्रीनिवास मूर्ति जी के लिए हम सब मरने के लिए तैयार हैं। माननीय श्रीनिवास मूर्ति जी 20 दिनों से लापता है। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सैकड़ों लोग धरना देने के लिए डटे हुए हैं। इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए जनता की मांग बढ़ती जा रही है। अगर जनता की मांग न मानी गई तो ये घटना सरकार के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकती है। सर, सीएम साहब का फोन है। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। ये सब हो क्या रहा है? आखिर आप कर क्या रहे हैं? वो क्या है कि मैं सब संभाल लूंगा सर। क्या संभाल लेंगे आप? सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जो भी करना है जल्दी कीजिए आप। सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा सर। ओके सर। ओके ओके। नमस्ते होम मिनिस्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। आपके एरिया में जो आंदोलन हुआ है उसी बारे में सीएम साहब बात कर रहे थे। देखिए, कुछ भी कीजिए, इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कीजिए आप। देखिए मिनिस्टर साहब, मैं चित्रदुर्ग के एमएलए की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस तरह चुप बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कल पूरे राज्य में और पूरे देश में होने वाला है। आज हमारे स्टेट के लोग सिर्फ इसी बारे में बातें कर रहे हैं। आप यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। मुझे भी ये सब पता है। तुम्हारे एरिया में पिछले साल जो रेप हुआ था, याद है ना? तुम्हारी वजह से ये जो सरकार है गिरने की कगार पर आ गई थी। हाँ, मुझे याद है। लेकिन हमने वो केस सीबीआई को सौंप दिया था ना, तो ये केस भी सीबीआई को सौंप दीजिए। लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर लोगों के कहने पर हर केस सीबीआई को दे दिया गया तो पुलिस व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और हर बात पे सीबीआई की मांग करेंगे। मिनिस्टर साहब, वैसे भी आजकल लोगों का भरोसा पुलिस से उठ चुका है। और अगर इस सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ गया, जो लोग हमें वोट देकर जिताते हैं ना, वही लोग हमारे ऊपर थूक कर हमारा इस्तीफा मांगेंगे। मिनिस्टर साहब, मेरी बात मानिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो कीजिए प्लीज। और तो और, अगले महीने सीएम साहब बेंगलुरु में एक सभा आयोजित करने वाले हैं। वहाँ पे जनता नहीं आएगी। अरे जनता को तो छोड़ो, हमें भी एंट्री नहीं मिलेगी। आप जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए।
सुनो, क्राइम ब्रांच को फोन लगाओ अभी। ठीक है सर। मिस्टर दिनेश, बेंगलुरु के पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे इलाके में एक मिसिंग केस ट्रांसफर हुआ है। ओके सर। सारे न्यूज चैनल उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। खुद होम मिनिस्टर ने इस केस को सीबीआई को ना देकर हमारे डिपार्टमेंट को सौंपा है, तो हमें इसे सॉल्व करना ही होगा। सर वो फाइल दीजिए, हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। इस नीलकंठ से दुश्मनी लेने वाले के पास मौत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। कैन आई टेक सम वाटर सर? या प्लीज टेक। सर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने टेंशन लेने को मना किया है सर। ये केस किसी और को दीजिए सर, मुझे मत दीजिए प्लीज। इस केस के बारे में तो आपको सब कुछ पहले से ही पता है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या आपको पता है कि इस केस के पीछे कौन है सर? चाहे कोई भी हो, हमारे पास पावर है, पूरी फोर्स है। सर, आपको मशहूर संगीत विद्वान, पद्मश्री से पुरस्कृत डॉक्टर शंकर शास्त्री सामंत के बारे में पता है ना सर? हाँ पता है मुझे। मैसूर के अंदर उस पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया गया था। ये तो पुलिस की फाइल के हिसाब से है लेकिन कहानी कुछ और ही थी। कौन है आप? नमस्ते शास्त्री जी, मेरा नाम नीलकंठ है। आप सबकी अब छुट्टी हो गई, आप लोग जाइए। जाइए जाइए, आप भी जाइए। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह हमें दे दीजिए, ऐसा मेरे बच्चों ने आपसे कहा था। मैंने कहा था ना कि नहीं दूंगा। इसीलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा शास्त्री जी। श्रीमान, ये घर हमें पूर्वजों से मिला है। यहाँ पर हमने अपने परिवार के साथ पूरा जीवन बिताया है। ये सिर्फ घर नहीं है, हमारे लिए मंदिर से भी बढ़कर है। कृपया ये हमसे मत छीनिए। सही कहा शास्त्री जी, मैं भी तो सबका भला ही चाहता हूँ और हर किसी को सहूलियत मिले, इसलिए यहाँ एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। जितना मांगिएगा उतने के लिए तैयार हूँ शास्त्री जी। बेचारी बेटी ब्याह के लायक हो गई है। देखिए भगवान, कितनी सुंदर दिखती है। इसे भरतनाट्यम सिखाकर इसके जीवन की सुख शांति क्यों भंग कर रहे हैं शास्त्री जी? अरे देखिए ना काव्या, ये सब क्या हो रहा है? बेटी काव्या, देखिए ना, दरवाजा नहीं खोल रही है। श्रीमान, ये हाथ भगवान के अलावा और किसी के सामने नहीं जोड़ा। आज आपसे विनती करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। शास्त्री जी, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। आपका ये हाथ जोड़ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा शास्त्री जी। इन हाथों से बस एक साइन कर दीजिए आप। सुनिए, हमारी बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं है, आप साइन कर दीजिए। समझ गए ना? लाओ भाई। मेरी बच्ची काव्या। धन्यवाद शास्त्री जी। बेटी काव्या, क्या हुआ बेटी को? देखिए ना। हो गया। देखिए शास्त्री जी, मेरे बेटे ने आपकी बेटी पर होने वाला सारा खर्चा बचा दिया। जिंदगी भर उसे मेंटेन करेगा। खुश रहिए। काव्या बेटी, दरवाजा खोलो। काव्या बेटी, दरवाजा खोलो। क्यों नहीं खोलती? अरे ओ चंडाल, दुनिया के सारे सुखों को छोड़कर सन्यासी दीक्षा लेकर अपने जीवन को दुर्गा देवी की तपस्या में लगा दिया मेरी बेटी ने, और आज तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मैं अपनी बेटी की तरफ से तुम्हें श्राप देता हूँ, वो माँ दुर्गा के रूप में आके तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश जरूर करेगी। ये धन दौलत, तुम्हारा क्रूर, तुम्हारा अहंकार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सर्वनाश होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। राख कर दूंगा।
प्रख्यात संगीत विद्वान पद्मश्री शंकर शास्त्री का पूरा परिवार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से मारा गया। बैड न्यूज, चैनल पे चलवा दो। उसने ऐसे कितने केसेस को सबूत न होने की वजह से खत्म किया है सर। उसने अपने पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल दिमाग का यूज करके हमेशा इस तरह का खेल खेला है सर। लेकिन जब ईमानदार पुलिस ऑफिसर शंकर ने इस केस को हैंडल करने के लिए सारे सबूतों के साथ मुझसे परमिशन मांगी थी, तब मैंने प्रेशर में आकर परमिशन दे दी थी। बट अगले ही दिन वो एक्सीडेंट में मारा गया सर। वो एक्सीडेंट था या मर्डर, ये बात किसी को पता नहीं चली सर। एक क्रिमिनल को देखकर हमारे ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा शेर नहीं है जो क्रिमिनल की हालत खराब कर सके? कोई है ऐसा, बताओ। शेर का तो पता नहीं सर, बट एक शेरनी ऑफिसर जरूर है। वो 2015 के आईपीएस एग्जाम की टॉपर, यंग, डायनामिक और डैशिंग ऑफिसर। क्या कह रहे हो? आप जैसा सीनियर ऑफिसर इस केस से पीछे हट रहा है तो एक लेडी ऑफिसर आखिर क्या कर पाएगी? सर, इस हिंदुस्तान की धरती पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी जोधाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी अहिल्याबाई जैसी औरतों की वीर भूमि है सर। और इतना ही नहीं, वो मेजर सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है सर। क्या कहा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर 7 आतंकवादियों को मारकर जो खुद शहीद हो गए और देश की शान बढ़ाई, उन महान सुरेंद्रनाथ जी की बेटी है वो? जी हाँ सर, झांसी आईपीएस। चाहे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, चाहे खादी वाला क्रिमिनल हो, चाहे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल क्यों ना हो, पीछा करके शिकार करती है उसका। शेरनी है, शेरनी है वो सर। Very well. Call her. This is Jhansi IPS, sir. एक मेजर की बेटी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो तुम। Thank you, sir. प्लीज टेक योर सीट। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखो तुम इसे हैंडल कर सकती हो या नहीं? Okay. I'm ready to take this case, sir. Do you know? He is very dangerous and very powerful. पुलिस की पावर कम है क्या सर? पूरे देश में कर्नाटक पुलिस सिर्फ पावर के लिए ही नहीं जानी जाती। हम किसी से डरते नहीं हैं, जबरदस्त हिम्मत रखते हैं हम। अपराधियों को सुधारने के लिए हाथ में गन और उंगली में ट्रिगर और सीने में उन्हें खत्म करने का जज्बा लेकर क्रिमिनल्स के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगी सर। पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए चाहे मैं जिस किसी को भी इंटेरोगेट करूं, क्यों, कहां, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये क्या झांसी, तुझे जिम्मेदारी का थोड़ा भी एहसास है? तुझे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आता। मेरा ही नसीब खराब है। क्यों मम्मी, क्या हो गया आपको? नहीं बेटा, देखो, जब शादी करने के लिए कहा तो तुमने कहा एजुकेशन कंप्लीट करने दो, ठीक है। उसके बाद कहा तो बोली आईपीएस बनूंगी। अब तो पुलिस ऑफिसर बनकर अच्छा नाम भी कमा लिया है। देखो, मेरे कहने पर तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड कार्तिक के साथ किसी तरह एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन शादी की बात पे तुम हमेशा चुप क्यों हो जाती हो बेटा? हाँ? पता नहीं कौन आया होगा।